आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक लेवल चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोण अगर हमारा यहाँ पर बनता है थीटा, सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल में 6 पार्ट्स इसका होता है। इसका 6 पार्ट्स होता है, उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। इन तीनों को मिलाकर हमारा 6 पार्ट्स बनता है ट्रायंगल का। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ऐसे तो ट्रायंगल्स यहाँ पर 6 प्रकार का होता है, 3 साइड्स के आधार पर होता है और 3 हमारा एंगल्स के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कंसीडर करने के लिए जाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा कोण अगर हमारा यहाँ पर है तो इसको बेस कहा जाता है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा थीटा का ठीक सामने वाला साइड, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो थीटा जैसे जैसे हमारा चेंज होता उसी के अनुसार हमारा बेस भी चेंज होता है। अगर मान लिया जाए कि थीटा अगर यहाँ पर अगर बनता है तो उसके आधार पर मेरा बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये वाला हो जाएगा और हाइपोटेनस तो ये फिक्स ही रहेगा। तो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन पाइथागोरस नाम के, जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने बताया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो मेरा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का ठीक बराबर होता है। उन्होंने बताया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब चूंकि एच स्क्वायर मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ठीक मेरा बराबर होता है इक्वेशन की तरह, तो अगर हमको इसमें से और कुछ अगर निकालना हो, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस हम लोग बी स्क्वायर कर सकते हैं ये। और अगर हमको बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस हम लोग पी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस इससे यहाँ पर इस तरीके से पूछता है, जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है और ये मेरा थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो अगर मेरा ये अगर 3 है और ये मेरा अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर पूछता है कि साइन थीटा निकालें, साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें और टैन थीटा निकालें। सबसे पहली बात है इस सब के बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए कि क्या है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा जो होता है वो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये अनुपात होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साइन, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा को पूरा ऐसे लिखा जाता है फुल फॉर्म, और कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं इससे कोसाइन, और टैन थीटा का पूरा रूप लिखा जाता है टैंजेंट। टैंजेंट इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन का साइन, कोसाइन का कॉस थीटा, टैंजेंट का मेरा टैन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर होता है और कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा को फुल फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पर कॉसिक थीटा, और सेक थीटा को कहते हैं सेकेंड थीटा, और कॉट थीटा को यहाँ पर कहा जाता है को टैंजेंट। तो इस प्रकार से अगर हमको निकालना यहाँ पर रहेगा तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि साइन थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा मेरा निकालने का फॉर्मूला होता है P/H, और साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका ठीक उल्टा कर देंगे H/P। फिर होता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, और सेक थीटा इसका ठीक जस्ट उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा H/B। एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा P/B, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये सब तो उसका फुल फॉर्म था, फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है।
कॉट थीटा हो गया हमारा यहाँ पर b बाई पी। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है p बाई एच और h बाई पी, कॉस थीटा का उल्टा b बाई एच, सेक थीटा का उल्टा h बाई बी, और टैन थीटा का उल्टा p बाई b, और टैन थीटा का मेरा उल्टा है कॉट थीटा b बाई पी। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर पूछता है कुछ भी कि साइन थीटा निकाले इस थीटा के अनुसार, तो इस थीटा के अनुसार ये मेरा बेस है और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा के अनुसार मेरा ये वाला हो जाएगा कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी का मान मेरा कितना है इसके अकॉर्डिंग 4/5, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा मेरा क्या होना चाहिए 5/4। और यहाँ पर मेरा कॉस थीटा अगर निकालने के लिए कहता है, कॉस थीटा निकालने के लिए कहता है तो b बाई एच हम करेंगे, तो b हमारा ये है तो b बाई एच यानी कि 3/5 कर सकते हैं। और कॉस थीटा का मेरा उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा ठीक इसका उल्टा होता है मेरा कितना h बाई बी, तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे 5/3। यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं। और हमारा अगर निकालना हो टैन थीटा, तो टैन थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा p ये है और b ये, यानी कि 4/3 हम लिख सकते हैं 4/3। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4। इस तरीके से मतलब कुछ भी अगर हम पर क्वेश्चन से अगर पूछा जाए, और अगर मेरा 2 पता है, तीसरा हम पता लगाकर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें। क्वेश्चन सब ये और है ये कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, P है, Q है और R है, अगर ये हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिए हुए 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 144 यानी कि 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी कि h बराबर मेरा आ जाएगा 13। तो यहाँ पर पूछ सकता है क्या कि मान लो tan p निकाले माइनस कॉट r निकाले, कुछ भी सवाल ये पूछ सकता है, या फिर कॉसेक r प्लस tan r निकाले, ये क्या होगा। तो tan p का मेरा है p के अनुसार जो मेरा हो जाएगा, मेरा p थीटा मेरा ये वाला होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा p ये होना चाहिए और b होना चाहिए। तो tan p हम कैसे निकालेंगे 12/5 हम करेंगे 12/5, और कॉट r मेरा ये है, r के अनुसार मेरा p ये होना चाहिए और b मेरा ये होना चाहिए। तो tan कॉट r जो मेरा होता है इसका फॉर्मूला b बाई पी होता है, तो b मेरा ये है इसके अकॉर्डिंग। तो 12 यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर हम 5 भरेंगे, तो 12 माइनस 5 मेरा आंसर 0 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। और कॉसेक r मेरा पूछ रहा है, तो कॉसेक का मेरा फॉर्मूला होता है h बाई पी। तो h बाई पी के अकॉर्डिंग मेरा कितना, h मेरा यहाँ पर निकला है 13, और p का मेरा मान निकला इसके अकॉर्डिंग मेरा p ये वाला है 5, तो 5 यहाँ पर हम भर सकते हैं। फिर मेरा है tan r निकालना है, तो tan r का r के अकॉर्डिंग मेरा p ये वाला होगा और b ये वाला होगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 5/12, यहाँ पर हम 5/12 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 12×5 = 60, आयोग 12 × 36 के 6 हाथ में जो 3, 12 × 3 = 15, और ये हो गया हमारा कितना 25, 5 6 11 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, 181/60। अगर कट रहा है तो उसको काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये मेरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइथागोरस जी ने यह भी बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 वह संख्या जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं 3 4
5 अगर है इसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे। जैसे 12 हो गया, 5 हो गया और 13 हो गया, मतलब 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, टोटल मेरा 169, जो कि मेरा 13 का स्क्वायर होता है। ये होता है 13 का स्क्वायर, इसको हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाला कैसे जाता है? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला उन्होंने दिया था 2m = m² - 1 और m² + 1। और यहाँ पर m का मान हमारा हमेशा 1 से बड़ा लेना, यानी कि m का मान हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। जैसे m का मान अगर हम 4 लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या निकल सकता है? तो 4 2 = 8 और 4 चौको 16, 16 में से एक जाएगा तो 15 और ये मेरा हो जाएगा 17। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा ठीक 17 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं कोई भी नंबर्स ले करके। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है P है, अगर Q है और अगर ये मेरा R दिया हुआ है, PQR, ये अगर मेरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इन दोनों का मान अगर है मान लो PQ PR और प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिए हुए है और हमको यहाँ पर निकालना है tan P का मान निकालें, tan P का मान निकालें, कुछ भी cosec R का मान निकालें। तो इस तरह से हम लोग पहले निकालेंगे। तो पहले 5 सेंटीमीटर हमारा ये दिया हुआ है और इन दोनों का मेरा जोड़ दिया 25 सेंटीमीटर। तो पहले इसका और इसका साइड में निकालेंगे तभी यहाँ पर बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पी आर का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब पी क्यू का मान हमारा दिए वो 5, 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाता है पी आर का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये दिया हुआ है पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ पर से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसका स्क्वायर करते हैं तो पी आर का मेरा स्क्वायर होगा। और इसका कितना 625 और प्लस मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये हो जाना चाहिए कितना चाहिए 2ab मतलब 25 गुना 50, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आर। तो यहाँ पर ये दो मेरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों को इक्वेट करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये और ये। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर ये 5 का स्क्वायर 5 25, और ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम लोग क्या काट सकते हैं, जो कट रहा है क्यू आर का स्क्वायर से मेरा क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा। इस 25 को इधर ले आते हैं और इसको उधर हम भेज देते हैं। तो 625 माइनस यहाँ पर है 25 बराबर 50 क्यू आर। तो 625 माइनस 25 हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का मान है मेरा 12, तो क्यू आर का मेरा 12 आ गया। मतलब क्यू आर का मान अगर मेरा 12 आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा हमारा 13। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर tan P और cosec R फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हमको यहाँ पर tan P निकालना है, तो tan P के अकॉर्डिंग हमारा P ये वाला हो जाएगा, मतलब QR बाई PQ होना चाहिए। तो 12/5 होना चाहिए। हम cosec R अगर निकालना हो तो cosec R भी निकाल सकते हैं। तो cosec R के अनुसार मेरा B ये वाला होगा और P ये वाला होगा, और इसका मेरा फॉर्मूला होता है H/P, यानी PR/H/B, H/P। P का मान कितना है PQ, तो PR का मान हम लोगों ने निकाला है 13
और पी क्यू का मान पहले से यहाँ पर दिया हुआ 5, तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो कॉसेक आर का मान 13/5 आ गया और tan पी का मान 12/5 आ चुका है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चंस देख सकते हैं हम। तो क्वेश्चंस यहाँ पर कह रहा है इफ़ एनी ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल और कॉस बी और कॉस सी मेरा दिए हुए है बराबर है, देन प्रूफ दैट एंगल बी और एंगल सी। हमारा कॉस बी और कॉस सी मेरा बराबर दिए हुए, हमको साबित करना है एंगल बी और एंगल सी बराबर है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर खींचना है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ताकि यह राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन जाए उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कह रहा है कॉस बी कॉस सी के बराबर, तो यही हम निकाल लेंगे पहले। तो कॉस बी का मतलब होता है मेरा कितना, बी के अनुसार मेरा बी ये वाला होगा कॉस बी, b/h, बी हमारा ये है और हमारा h कौन सा है, ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं बी डी कॉस बी बराबर BD/AB और कॉस सी बराबर कॉस सी के अकॉर्डिंग हमारा बी ये वाला हो जाएगा b/h, यानी कि DC/AC। अब दोनों मेरा बराबर दिया हो इसलिए हम लिख सकते हैं BD/AB इज इक्वल टू DC/AC। इस चीज़ को हम कुछ ही मान सकते हैं, k मान लेते हैं, लेट k। अब यहाँ पर से हम लोग निकाल लेते हैं इसका BD का मान। BD इज इक्वल टू कितना हो सकता है, AB इंटू K, और DC का मान क्या हो सकता है, AC इंटू K। अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल ABD में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD में कि AD का जो मेरा स्क्वायर है वह मेरा कितना होना चाहिए, AB के स्क्वायर में से हम BD का स्क्वायर घटा देंगे, एक ये। और एक ट्राइंगल ADC में क्या देख रहे हैं, ADC में कि AD का स्क्वायर जो है वो मेरा AC का स्क्वायर माइनस मेरा DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों हमारा इक्वेशन बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर DC का स्क्वायर। और हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था कि BD इज इक्वल टू AB इंटू हम K लिख सकते थे, यहाँ पर भर देंगे। AB का स्क्वायर माइनस BD का मान हमारा कितना है, AB इंटू K है, AB इंटू K का स्क्वायर कर देंगे। और AC का स्क्वायर, यहाँ पर DC का मान कितना, AC इंटू K है, AC इंटू K का स्क्वायर। तो दोनों यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। तो AB का स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बच गया मेरा 1 माइनस K स्क्वायर, और यहाँ AC का स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बच गया मेरा 1 माइनस K का स्क्वायर। तो 1 माइनस K स्क्वायर से 1 माइनस K स्क्वायर हमारा कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग का आ गया है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। मतलब AB का स्क्वायर जो है मेरा ठीक AC के स्क्वायर के बराबर है। अगर हम यहाँ पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, AB इज इक्वल टू AC आ जाना चाहिए, AB इज इक्वल टू AC आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए AB इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, AC। और हमको साबित करना है क्या, एंगल B जो है वह मेरा एंगल C के बराबर होना चाहिए। ये साइड जब मेरा दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC जो है मेरा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में AC के ठीक साइड, AC साइड के ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो इसके सामने वाला कोण एंगल B है, इसके सामने वाला कोण एंगल C है, इसीलिए हमारा एंगल B जो होगा वो मेरा ठीक एंगल C के इक्वल होगा। ये हो गया हमारा प्रूफ।